ముస్లిం కుటుంబానికి చెందిన ఆడపిల్లలను ఉన్నత విద్యను అభ్యసించేంత వరకు తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించాలని హైదరాబాద్ బహదూర్పూర్ శాసనసభ్యులు మొహమ్మద్ మోబిన్ పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎంఐఎం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో 10వ తరగతి చదివి ఉర్దూ మీడియం విద్యార్థులకు ఉచితంగా ఆల్ ఇన్ వన్ గైడ్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా బుధవారం వికారాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న ఉర్దూ మీడియం స్కూల్లో చదివే విద్యార్థులకు ఆల్ ఇన్ వన్ గైడ్లను పంపిణీ చేశారు. జిల్లాలో ఉన్న 28 ఉర్దూ మీడియం పాఠశాల విద్యార్థులకు గైడ్లను ఆ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ చేశారు. ఈ క్రమంలో వికారాబాద్ జిల్లాలోని తాండూర్ ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలలో సుమారు 1000కి పైగా బహదూర్పూర్ ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ మోబిన్ ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మొహమ్మద్ మోబిన్ మాట్లాడుతూ ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఉర్దూ మీడియం చదివే విద్యార్థులకు 10వ తరగతి వార్షిక పరీక్షల నేపథ్యంలో ఈ గైడ్లను పంపిణీ చేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. వీటి ద్వారా మాధురి ప్రశ్నపత్రం సులువుగా అర్థమై 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులను సాధించేందుకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. జిల్లాలో ఉన్న అన్ని ఉర్దూ మీడియం పాఠశాలల్లో ఈ గైడ్లను పంపిణీ చేస్తున్నట్లుగా తెలిపారు. మరోవైపు ముస్లిం కుటుంబంలో విద్యార్థినీలను ఉన్నత చదువులు చదివే విధంగా తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించాలని, విద్యార్థినీలు కలెక్టర్లు, ఐపీఎస్ ఉద్యోగులు చేసే విధంగా ప్రతి విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు వారిని ఉన్నత చదువులు చదివే విధంగా ప్రోత్సహించాలని ఈ సందర్భంగా ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ముస్లింలు చాలా మంది 10వ తరగతి వరకే చదివి వివాహం కోసం తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహిస్తారని, అలా కాకుండా విద్యార్థులు ఉన్నత చదువులు చదివే విధంగా ప్రోత్సహించాలని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బహదూర్పూర్ కార్పొరేటర్ ఎండి కాదిర్, జిల్లా ఎంఐఎం పార్టీ అధ్యక్షులు మొహమ్మద్ ఆది కుషేరి, మాజీ కౌన్సిలర్ సాజిద్ అలీ మరియు ఎంఐఎం పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు తదితరులున్నారు. यहाँ पर आने की तौफीक दी और हमारे एमएलए साहब की मौजूदगी में तांडूर के 5 स्कूल के जो उर्दू मीडियम के तलबा और तालिबात हैं और यहाँ से हटकर अतराफ में यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर एक उर्दू मीडियम स्कूल है और 20 किलोमीटर दूर पर एक स्कूल कायम है वहाँ पर, और वहाँ के तलबा के लिए हमारे जमात के जिम्मेदार वहाँ पर पहुँचकर उनको ऑल इन वन गाइड देंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर ये जो गर्ल्स स्कूल के मैडम है, प्रिंसिपल हेडमास्टर मैडम है, मैं उनका और उनके स्टाफ का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको हमेशा की तरह इस साल भी यहाँ पर एक प्रोग्राम करने की इजाज़त दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी रही बात ये कि आप बच्चों से मेरी गुजारिश है कि तालीम के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। इस वजह से बच्चों के लिए माँ का पहला गोद होता है, फिर ऊपर से अगर उस बच्चे की माँ तालीम याफ्ता है तो उस ख़ानदान के लिए, उस महल्ले के लिए और उस शहर के लिए बहुत बड़ा मौका मिलता है, क्योंकि एक तालीम याफ्ता माँ अपने बच्चों को जिस तरह तरबियत देना चाहती है वो बगैर तालीम याफ्ता माँ नहीं दे सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम से कई बच्चे और बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल कर बड़े बड़े पोस्टों पर पहुँच चुके हैं। सालार मिल्लत अलहाज मोहम्मद सलाउद्दीन अवैसी साहब का ये ख्वाब था कि मुस्लिम्स और माइनॉरिटीज़ के बच्चे आगे बढ़ें और तालीम हासिल करें। मैं आप लोगों से, आप बच्चों से और बच्चियों से सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ, तालीम के बगैर हमारा मुस्तकबिल नहीं है, तालीम के बगैर हमारा घर अंधेरे में है। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अपने वालिदैन का, अपने ख़ानदान का, अपने असातिज़ा का, अपने स्कूल्स के टीचर्स का नाम रोशन करने के लिए अच्छी तालीम पढ़िए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, जिस्तजू कीजिए। और मैं इसी के साथ साथ हमारे जो एमएलए साहब बहादुरपुरा के मुबीन साहब यहाँ पर आए हैं, उनका और हैदराबाद से आए हुए हमारे कारपोरेटर और हमारे मोहित साहब जो यहाँ के धारूर के रहने वाले हैं, वहाँ के जिम्मेदार हैं, और हैदराबाद के जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार हैं और तांडूर के यहाँ पर जिम्मेदार मौजूद हैं स्टेज के ऊपर, सैयद साजिद अली साहब हैं जो फ्लोर लीडर भी थे, साबिका वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं, और जमात के जिम्मेदार यहाँ पर BR यूनुस साहब जनरल सेक्रेटरी,
और जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और मलिक साहब और समद साहब और अब्दुल वसीम साहब और अब्दुल मतीन साहब, फारूक साहब और मोहसिन मलाला साहब, शौकत साहब और हमारे मोईद अया साहब और जितने भी यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं और सामने ठहरे हुए हैं, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में आपने हमारा साथ दिया और इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं। मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ और हमारे एमएलए साहब को इस बात का मौका दे रहा हूँ कि आप अपने ज़रीन मशवरों से इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुछ राय दें। मोहतरम नसीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर रसूलुद्दीन अईसा उमर पार्लियामेंट की हिदायत के ऊपर हम बसाराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर उर्दू मीडियम स्कूल्स के अंदर तमाम जितने उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ पर ऑल इन वन सालार मिल्लत मॉडल पेपर को तकसीम किया गया है। इसको आज तांडूर के अंदर जो 5 स्कूल्स के अंदर 199 स्टूडेंट्स को ऑल इन वन मॉडल पेपर दिया गया है। इस तरीके से पूरे बसाराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन मैं समझता हूँ 1000 से ज़्यादा गाइड्स को तकसीम किया गया है, क्योंकि इसका मकसद एक ही है कि बच्चों को अच्छा तालीम जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उसको पढ़ लिख कर वो एग्ज़ाम में बआसानी से एग्ज़ाम लिख सके, ताकि 10वीं जमात का बोर्ड एग्ज़ाम जो होता है वो अच्छे टॉपर आने के लिए ये एक बड़ी कोशिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से की जा रही है, ताकि सारे तेलंगाना के अंदर बसाराबाद डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि सारे तेलंगाना के अंदर और आंध्र प्रदेश के भी मुख्तलिफ जहाँ पर उर्दू मीडियम स्कूल हैं वहाँ पर भी दिए जा रहे हैं। क्योंकि हमारा मकसद एक ही है कि जो बच्चे उर्दू गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो तालीम हासिल करते हैं यानी कि पैसे वालों के बच्चे ऐसा नहीं रहते बल्कि मिडिल क्लास के बच्चे रहते हैं, तो लिहाजा उनको इंकरेज करने के लिए ये स्कीम का आगाज़ किया गया था। और जो बच्चे 10वीं जमात के अंदर टॉपर आते हैं उनको भी 5000 रुपये कैश उनको इनाम के तौर पर दिया जाएगा। सेकंड जो आते हैं उनको 3000 रुपये के तौर पर कैश दिया जाता है। ये इसको देने का मकसद एक ही है कि वो बच्चे अच्छा पढ़ के कामयाबी हासिल करें। ये जो ख़ास तौर से मेरी माँ बहनों से मेरी गुजारिश यही है कि जो बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं उनकी तालीम को तर्क ना करें, ताकि उनको अच्छा पढ़ा लिखा कर उनको अपने पैरों पर ठहरा करें, ताकि आने वाली नस्ल को अगर हम पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं तो हमारी बच्चियों को खूब पढ़ाएं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारी लड़कियों की शादी 10वीं जमात के बाद में कर दी जाती है, तो लिहाजा इसको हम बच्चों को 10वीं जमात नहीं बल्कि उनको ग्रेजुएट बनाना है। ग्रेजुएट बनाने के बाद में ताकि उनको उनके पैरों पर वो पढ़ लिख कर पैरों पर ठहरे, बड़े बड़े अहदों पर फायज हो, ताकि IAS ऑफिसर बने, IPS बने या फिर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि मर्द बच्चे को चाहे कोई भी कम्युनिटी के रहो उनको बच्चों को पढ़ाते हैं, लड़कियों को तालीम नहीं दी जाती। तो लिहाजा हमारा मकसद एक ही है कि तमाम मर्द बच्चों से भी आगे बच्चियां रहना चाहिए। यही वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बच्चियों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ा कर देखना चाहते हैं। शुक्रिया। చేయండి, షేర్ చేయండి, కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి. మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి.